Good morning students, welcome to my SST class. Student, now today we start the revision of chapter 18 our national symbols from grade 4th, right? Yesterday we have done the revision of chapter 17, our rights and duties, right? So there is a worksheet. So let's start question number 1. What does the chakra on the नेशनल फ्लैग स्टैंड फॉर? सो जो नेशनल फ्लैग में चक्र होता है उसको हम अशोका चक्र भी बोलते हैं. वो क्या किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है? Here is the answer. The chakra on the national flag stand for the 24 hours of the day and reflects motion and progress. क्योंकि जब भी हम नेशनल फ्लैग में अशोका चक्र बनाते हैं तो उसमें हम 24 स्पोक्स बनाते हैं. ठीक है, ये देखो जैसे हमने नेशनल फ्लैग बनाया है. हियर इट इज़ द नेशनल फ्लैग. जस्ट अ मिनट, इट्स गोइंग टू बी रॉन्ग. ठीक है, सो जो इसके अंदर हम अशोका चक्र बनाएंगे, जो व्हील बनाएंगे, उसमें हमने जो लाइंस लगानी है वो 24 लाइंस होनी चाहिए. और वो 24 लाइंस किस चीज़ के लिए डिपिक्ट करती है? 24 स्पोक्स, 24 आवर्स ऑफ द डे, एंड इट रिफ्लेक्ट्स अ मोशन एंड प्रोग्रेस. तो हम वी हैव टू मार्क दिस लाइंस 24. अभी तो यहाँ पे प्रॉपरली नहीं बन पाएगा, बट fine. So next question is who wrote the national song? Name the book in which it was written. तो national song जो है हमारा, जो national song कौन सा है? वंदे मातरम. ठीक है, वो कौन सी बुक में लिखा गया है और किसने लिखा है? वंदे मातरम was, वंदे means VANDE, वंदे MATARAM, मातरम was written in the book आनंद मैथ by बंकिम चंद्र चटर्जी. तो वंदे मातरम जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी बुक आनंद मैथ में लिखा है. ठीक है. रविंद्रनाथ टैगोर रोड द सॉन्ग्स दैट आर नेशनल एंथम ऑफ 3 कंट्रीज विच आर ऑफ द अदर 2. तो रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है, जिन्होंने नेशनल एंथम हमारा लिखा है, उन्होंने 3 कंट्रीज़ के लिए लिखा है. एक तो हमारी कंट्री होगी, ठीक है, और अदर 2 कौन सी कंट्रीज़ है? बांग्लादेश एंड श्रीलंका. फाइन. नेक्स्ट इज़ हाउ डू वी शो आर रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग. सो हम अपनी नेशनल फ्लैग की कैसे रिस्पेक्ट शो कर सकते हैं? सो फर्स्ट हम लिख सकते हैं कि वी शो आर रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग बाय द फॉलोइंग द रूल ऑफ इट्स यूज़. द फर्स्ट, सैफरन कलर मस्ट बी ऑन द टॉप. सैफरन मीन्स ऑरेंज कलर. जब भी आपने फ्लैग पकड़ना है तो ऑरेंज कलर आपका टॉप पे होना चाहिए. इट मस्ट नेवर बी होस्टेड आफ्टर सनसेट. सूरज डूबने के बाद हमने उसको नहीं होस्ट करना. नेक्स्ट, इट मस्ट नेवर बी डर्टी और टॉर्न. ये गंदा नहीं होना चाहिए, डर्टी नहीं होना चाहिए. ठीक है, हमने इसको डर्टी नहीं करना है, ख़राब नहीं करना, गंदा नहीं करना, और ना ये फटा होना चाहिए. ठीक है, जब हम इसको लहराते हैं. वी मस्ट स्टैंड टू अटेंशन एंड सल्यूट इट व्हेन इट इज़ अनफर्ल्ड. जब भी हम इसको लहराते हैं, झंडे को, फ्लैग को लहराते हैं, हमें स्टैंड पोजीशन में, अटेंशन पोजीशन में खड़े होना चाहिए. ठीक है, और अपने फ्लैग को सल्यूट करना चाहिए. आप और भी लिख सकते हो, इट शुड बी अनफर्ल्ड एट द टॉप ऑफ द मास्ट. अब ये चीज़ ध्यान में रखनी है, वेन एवर यू आर गोइंग टू द होस्ट योर फ्लैग, नेशनल फ्लैग, टॉप पे उसको वो अनफर्ल्ड नहीं रहना है. मतलब वो जो है पूरी तरह से अनफर्ल्ड करना है उसको. अनफ्रिल्ड मीन्स की पूरी तरह से उसको ओपन करना है. ठीक है, एंड इट शुड बी कैरिड इन फ्रंट ऑफ प्रोसेशन एंड ऑलवेज ऑन द राइट शोल्डर. जब भी आप हम प्रोसेशंस के लिए, कैंपेनिंग्स के लिए जाते हैं, तो अगर हमने नेशनल फ्लैग पकड़ा है तो इट शुड बी मस्ट इन योर राइट शोल्डर. फाइन. नेक्स्ट इज, सो दीज आर द 4 क्वेश्चंस. ये आपके 4 क्वेश्चंस हैं जो इजी हैं, आपकी कुछ बुक में से रिलेटेड है और आपकी नॉलेज के लिए भी है. ठीक है, तो अपने अच्छे से लर्न कर लेना, अपनी नोटबुक पे भी लिख सकते हो. नेक्स्ट है वर्कशीट नंबर 2. सी द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड से व्हाट ईच वन इज़. सो यहाँ पे जो फॉलोइंग पिक्चर्स दी हुई है, फर्स्ट आप देख रहे हो वो है हमारा नेशनल एम्बलम. तो आपने नेशनल एम्बलम की पिक्चर देखी हुई है. ठीक है, इट इज़ इन ऑन योर कॉइन्स, एनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ऑफ योर कंट्री, तो उसके ऊपर आपको ये नज़र आएगा. ठीक है, एंड इट डिपिक्ट्स, इट इज़ अ सील ऑफ द गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं हम नेशनल एम्बलम को. ठीक है, देयर आर 4 लॉइन्स बट यू कैन सी 3 लॉइन्स एट वन टाइम. ठीक है, 4 लॉइन्स are guarding the 4 direction, that means north, south and east, west, and 3, but we are visible 3 only, and it stand for power and courage.
right? Or it on the base it has a horse and bull and stand for speed and energy, hard work, ठीक है. And there is a wheel in between the center, and after below the wheel there is written something that is Satyamev Jayante. Fine, that means truth alone triumphs. Now next, a national bird, that is the peacock. It is in blue green velvety with gorgeous tail feather, right, and stand for beauty, grace and joy. And the next is national flag. This is a picture of national flag, right? It's symbol of independence and sovereignty. Fine. It is in rectangular shape, and it has 3 bands of color. आपको मैंने बताए हुए हैं. That is the saffron for courage and sacrifice, white for truth and peace, green for prosperity, and the navy blue chakra or wheel with 24 spokes for 24 hours of a day for motion and progress. Fine. And it hosted on government offices, right? Carried on national festivals, sports events, etc. Fine. So next is national animal, that is that is tiger, Royal Bengal tiger. It stands for beauty, grace, power and strength, and it is now a protected animal in national parks and wildlife sanctuaries. Next is national flower, that is lotus. So it is an important in Indian mythology. Fine. It stands for truth, knowledge and wealth. Fine. So that is banyan tree, जिसको wishful trees भी बोलते हैं. ठीक है. So this is the worksheet of your chapter number 18 on national symbol. Tomorrow we will discuss the another worksheet from the chapter number 19. Thanks. Have a nice day. आपने ये सारी अपनी उसमें कर लेनी है नोटबुक पे, ठीक है, और लर्न भी करना है सब कुछ. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय. टेक केयर.